सो हेलो एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ डोर के बारे में। हमने पहले देखा कि डोर किस तरीके से, डोर को हम किस लोकेशन पर यूज करते हैं, डोर क्या होते हैं। तो अगर हम डोर की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, अगर हम मटेरियल के बेसिस पे बात कर रहे हैं तो स्टील, आयरन, पीवीसी, ग्लास, एल्यूमिनियम, फाइबर, ये सारे मटेरियल्स के आपको डोर देखने को मिल सकते हैं। ये सारे मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जिनके डोर यूजुअली आपके आसपास यूज होते हैं। तो वुडन, स्टील, ग्लास, एल्यूमिनियम, फाइबर, इन मटेरियल्स के डोर आपको बेसिकली अपने आसपास देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, तो ये वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैटेंड एंड लेज डोर, बैटेंड लेज एंड ब्रैकेट डोर, बैटेंड लेज्ड एंड फ्रेम डोर, बैटेंड लेज्ड फ्रेम एंड ब्रैकेट डोर, framed and panel door, glazed or shush door, flush door, a collapsible steel door, revolving door, rolling steel shutter or rolling steel door, sliding door और swing door। चलिए इन्हें डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटेंड एंड लेस डोर के बारे में। बेसिकली ये दो मेंबर हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। वर्टिकल जो आपके वुडन पीसेस होते हैं, वुडन मेंबर होते हैं, इन वर्टिकल मेंबर्स को एक हॉरिजॉन्टल पीस की मदद से अरेंज करा जाता है। ये जो वर्टिकल मेंबर होते हैं वुडन्स के, दैट इज कॉल्ड योर बैटन्स। ये आपके क्या कहलाते हैं? बैटन कहलाते हैं। जनरली इनकी जो थिकनेस है वो 20 to 30 mm होती है, और अगर हम इनकी वेट की बात करें तो यूजुअली ये 100 mm से 150 mm के आसपास लिए जाते हैं। साथ ही साथ इन वर्टिकल मेंबर्स को हॉरिजॉन्टल पीसेस की मदद से सिक्योर करा जाता है। टॉप लेज, मिडिल लेज और बॉटम लेज, इस तरीके से ये बैटन्स को कनेक्ट किया जाता है। इस तरीके के डोर की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, अपीयरेंस में भी ये बहुत खास नहीं दिखाई देते, बट टेम्परेरी यूज के लिए या लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। बैटन एंड लेज डोर के बाद देखा जाए तो अगला डोर होता है बैटन, लेज एंड ब्रैकेट। ये बिल्कुल सिमिलर, जैसा कि हमने प्रीवियसली बात करी वैसा ही डोर होता है, एक्सेप्ट ब्रैकेट एक और डायगोनली मेंबर इसके अंदर स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने के लिए हम ऐड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। ये आपका क्या कहलाता है? ब्रैकेट। तो अब ये जो डोर का नाम बना है बैटेंड, लेज्ड एंड ब्रैकेट डोर। तो बैटेंड आपके क्या हो गए? ये जो वर्टिकल मेंबर हैं आपके वुडन के या किसी मटेरियल के, वो आपके वर्टिकल पीसेस जो 100 mm से 150 mm वाइड और यूजुअली 20 or 30 mm थिकनेस के हैं, इन बैटेंड्स को हमने लेज की मदद से क्या करा है? सिक्योर करा है। टॉप में एक लेज लगा होगा, मिडिल में होगा, एक बॉटम में होगा, और इन लेज को हमने किसी डायगोनल या इंक्लाइंड मेंबर ब्रैकेट की मदद से क्या करा है? सेट करा है, जिससे ये क्या हो पाया? आपका स्ट्रॉन्ग डोर बन पाया है। अगर हम तीसरे तरीके के डोर की बात करें, बैटेंड, लेज एंड फ्रेम डोर की, तो इसमें बैटेंड जो वर्टिकल मेंबर है, लेज जो इन्हें सिक्योर करा है हॉरिजॉन्टल पीस, इसके अलावा इसे हमने कंप्लीट एक फ्रेम के अंदर कर दिया है। किस चीज के अंदर कर दिया है? फ्रेम के अंदर कर दिया। इससे आपका अपीयरेंस अच्छा आ जाता है और डोर की स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। साथ ही साथ अगर हम फोर्थ वाले डोर की बात करते हैं, बैटेंड, लेज्ड, ब्रैकेट एंड फ्रेम डोर, तो प्रीवियस वाले में हमारे पास ब्रैकेट वाला जो मेंबर था, जो डायगोनल मेंबर था, फ्रेम के अंदर वो नहीं था। इस बार वो फ्रेम के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हैं, ये जो वर्टिकल मेंबर है या इस तरीके से पीसेस लगे हुए हैं, दैट इज योर बैटेंड। आपके इन बैटेंड्स को किस चीज की मदद से सिक्योर करा गया है? लेज की मदद से। इंक्लाइंड या डायगोनल जो आपके मेंबर आए हैं, दैट इज कॉल्ड योर ब्रैकेट। और इन तीनों मेंबर को हमने क्या करा? एक फ्रेम के अंदर फिक्स कर दिया है। ये जो फ्रेम के अंदर हमने इसे फिक्स करा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेम्ड। तो आपका डोर जो बनेगा वो बनेगा बैटेंड, लेज, ब्रैकेट एंड फ्रेम डोर। नाउ नेक्स्ट वन इज अ ग्लास डोर। जब हमें किसी डोर में ग्लास का सेक्शन प्रोवाइड करना हो, चाहे आपका ये दो तरीके से हो सकते हैं, पार्शियली और फुल्ली। या तो आप जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखते हैं कि कुछ कंप्लीट वुडन डोर के अंदर एक छोटा सा विंडो सेक्शन बना दिया जाता है जिसमें कांच या ग्लास लगा होता है। इससे आपको अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता, बट आप अंदर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं अंदर की तरफ। ये जो
ग्लास मेंबर होता है, ये ग्लास मेंबर आपको दोनों तरफ के एक्सेस अंदर भी देख पा रहे हैं और बाहर की तरफ भी देख पा रहे हैं। जनरली ये स्कूल बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल या कॉमर्शियल प्लेसेस पे आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये जो आपने डोर के अंदर एक स्मॉल पीस ऑफ ग्लास लगाया है, ये पार्शियली ग्लास डोर के अंदर आएगा। जबकि अगर हम फुल्ली ग्लास डोर की बात करें तो एक किसी भी मटेरियल के फ्रेम के अंदर कंप्लीटली ग्लास सेक्शन आपका लगा होगा, जैसे किसी शोरूम में, ऑफिसेस में ऐसा डोर आपको देखने को मिल सकता है। ये आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, उस तरीके से भी ये देखने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट वन इज अ फ्लश डोर। फ्लश डोर जो आपका होता है, ये हार्डबोर्ड या प्लाईबोर्ड का बना हुआ होता है। ये एक फ्रेम ऑफ रेल्स के ऊपर कंप्लीटली लगा होता है। जनरली अगर हम बात करें तो आजकल ये डोर सबसे ज्यादा चलन में है। आपको एक सिंपल हार्डबोर्ड या प्लाईबोर्ड आप ले सकते हैं इसके लिए, और सिंपल बोर्ड को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें कई बार पैनल भी बना दिए जाते हैं 1 2 3 4, और उनके ऊपर कुछ डिजाइन भी डाल दी जाती हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छे अपीयरेंस को प्रोड्यूस करें। द नेक्स्ट इज अ कोलेप्सिबल स्टील डोर। इस तरीके का डोर तो आपने यूजुअली अपने आसपास कहीं ना कहीं आपने घर में देखा होगा। अ स्टील कोलेप्सिबल डोर वर्क्स विदाउट हिंज। इट्स यूज फॉर कंपाउंड गेट इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, मॉल, थिएटर, ऐसे कई जगह पे आपको ये देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपकी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए बनाया जाता है। लिफ्ट में भी इस तरीके का पहले आपको डोर देखने को मिलता था। इस डोर से आपका ये एक मजबूत तो होता ही है स्टील के साथ साथ, साथ ही साथ इसमें आप सामने की तरफ को देख पा रहे हो। ये चूंकि एक ओपन डोर है तो इसमें आपको लाइटिंग और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है। तो इस तरीके का डोर यूजुअली काफी ज्यादा यूज में आता है। द नेक्स्ट इज अ रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर इज एसेंशियली कंसिस्ट अ सेंट्रल प्लेस्ड। आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल में इस तरीके का डोर आपको देखने को मिलता है। गार्डन एरिया में भी इस तरीके का, जैसे अभी आप इस इमेज में तो देख पा रहे हैं कि स्टील का डोर ग्लास सेक्शन में लगा हुआ, ग्लास का डोर लगा हुआ है स्टील सेक्शन के अंदर, लेकिन आपको एक कंप्लीट स्टील का डोर भी देखने को मिलता है, जो कहाँ पे देखने को मिलता है, पार्क वगैरह में देखने को मिलता है। ये रिवॉल्विंग डोर होता है जिससे आप साइमल्टेनियसली बाहर भी जा सकते हैं और अंदर की तरफ भी आ सकते हैं। मतलब ये एंट्रेंस और एग्जिट को एक साथ प्रोवाइड कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज अगला जो है आपका रोलिंग शटर। शॉप्स के बाहर इस तरीके की शटर्स लगी होती हैं, ये भी डोर का एक टाइप है। जनरली इस रोलिंग शटर के अंदर आपको जो है एक वर्टिकल एक्सेस मिलती है। जैसे नॉर्मली डोर क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं तो वो नीचे हॉरिजॉन्टल स्पेस को आपके ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, बट ये जो स्टील रोलिंग शटर है ये वर्टिकल स्पेस को सिक्योर कर रहा है। जनरली 10 mm थिकनेस, 12 mm थिकनेस, इस तरीके की थिकनेस की शटर होती हैं, और ये जो है स्टील प्लेट्स या आयरन प्लेट्स की बनी हुई होती हैं। इन्हें नंबर ऑफ प्लेट्स को असाइन करा जाता है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करा जाता है, जिससे ये रोलिंग शटर क्या होता है आपका तैयार होता है। नेक्स्ट इज अ स्लाइडिंग डोर। जिस तरीके से आपने स्लाइडिंग विंडो देख रखी है, या आप देखें किसी बस में आप ट्रेवल करते हैं तो कोई स्लाइडिंग विंडो आपको देखने को मिलती है, उसी तरीके से स्लाइडिंग डोर का सबसे बेटर ये एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपको। एडवांटेजेस ये मिलते हैं कि वो आपका एक नैरो स्पेस में आपका आ जाता है और कंप्लीटली वो उसी चैनल के थ्रू चलता है। आपको ओपनिंग्स के लिए, जैसे हम बैटन एंड लेस डोर की बात करें तो अंदर की तरफ आपको स्पेस चाहिए होता था इस तरीके से, वैसा स्पेस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। इस तरीके का स्पेस यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। इस तरीके का जब डोर हम स्लाइड करते हैं, चलाते हैं, तो इसमें 50% डोर ही एक बार में ओपन हो सकता है, आप 100% ओपन नहीं कर सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। द लास्ट वन इज अ स्विंग डोर। प्रीवियस टाइम में आपने कुछ मूवीज में देखे होंगे जहां पे आपको किसी पुलिस स्टेशन वगैरह में या आपको किसी ऑफिस में इस तरीके के डोर ज्यादा कर देखने को मिलते थे। ये स्विंग डोर होता है, और स्विंग डोर इसलिए है क्योंकि इसमें स्विंग का ऑप्शन अंदर की तरफ भी है और स्विंग का ऑप्शन बाहर की तरफ भी है। कहना चाहिए कि ये डबल स्विंग है जिससे आप
जाते समय डोर को अगर आप ओपन कर रहे हैं तो अंदर की तरफ आपका डोर ओपन हो गया है और जैसे ही आपने उसको पास करा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर आप रिटर्न आ रहे हैं और आपने बाहर की तरफ उसको ओपन करा है, चूंकि ये डबल स्विंग है तो वो बाहर ओपन हो जाएगा, जैसे ही आप वहां से पास होंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरीके का डोर जनरली वुडन मेंबर की मदद से बनाया जाता है क्योंकि इसकी लाइफ या ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है अदर मटेरियल। तो ये आपको वेरियस टाइप्स के डोर थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। अगर जैसे हम कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं तो बैटन, लेज, ब्रैकेट एंड फ्रेम ये सारे आपके कंपोनेंट थे। अगर हम बात कर रहे हैं रिवॉल्विंग डोर की, स्विंग डोर की, स्लाइडिंग डोर की, तो ये एक तरीके के फंक्शन है जिनके आधार पे ये डोर काम कर रहे हैं। और ये सारे डोर अलग अलग मटेरियल्स के हैं, जैसा कि आप देख पाए हैं कि वुडन, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, आयरन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मटेरियल। तो ये सारे मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन भी इन डोर्स में देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर है। थैंक यू सो मच।